अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा करते हैं गरीबों के निःशुल्क उपचार। केमिकल युक्त एलोपैथी के दुष्परिणाम एवं भारी खर्चे के साथ साथ अंधविश्वास से भी मुक्ति का देते संदेश। विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा और बागेश्वर धाम की चर्चा सुर्खियों में रही। चंद व्यक्ति द्वारा उनके विचार को तोड़ मरोड़ कर उन्हें धर्म विरोधी बताने का भी प्रयास किया गया। आखिर क्या है हकीकत, कराते हैं हम आपको उनसे रूबेरू। कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा में रहे बागेश्वर धाम के नाम से जो अंधविश्वास रूपी चर्चाएं बहुत ही तेजी से फैली यह है। इस बारे में मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। आदरणीय गुरुजी, आपका क्या मामला रहा है? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, अजनेरी धाम की जय हो। आत्मसम्मान मंच के माध्यम से एक आवाज़ उठाई थी हमने मुंबई से। आत्मसम्मान मंच जो है मुंबई में अच्छा कार्य कर रही है, उसके हम मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं। उन्होंने बोला कि देश से अंधविश्वास हटाने का कार्य करें, तो हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने किसी धर्म के प्रति आहत नहीं पहुंचाया है, घात नहीं पहुंचाया है। मेरा उद्देश्य था कि अंधविश्वास हटाया जाए भारत से। और अंधविश्वास इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास फैलाना उचित नहीं है। इसमें हमारे जो नए नए पीढ़ी, जो नौजवान वहाँ पे कार्यक्रम में जाते हैं भीड़ लगा के, उनके बच्चों में क्या दिमाग भरेगा, जरा कल्पना कीजिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आत्मसम्मान मंच के माध्यम से जो आवाज़ उठाई थी कि वहाँ पे मालूम चला है टीवी के माध्यम से कि वो पर्चा निकाल देते हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, ऐसा सुना है कि त्रिलोकीनाथ हो तो हर चीज़ का ज्ञान होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मानव कल्याण, मानव सेवा के और आत्मसम्मान मंच के माध्यम से आवाज़ उठाई जाए कि अंधविश्वास को हटाना है, देश को शक्तिशाली देश बनाना है। यदि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को, जैसे कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, क्या उनके बच्चे वहाँ आश्रम में इस तरह से अंधविश्वास के बीच में बैठ सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को जादू टोना, झाड़ फूक वाले बाबा बना सकते हैं? पर्ची वाला बाबा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो क्या आप जो अपने बच्चों को नहीं बना सकते, तो जो वहाँ गरीब जनता बैठी हुई है, उनके बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनमें क्या संस्कार भरेंगे? उनके दिमाग में क्या संस्कार जाएंगे कि हमें बाबा बनना है? तो हमने आवाज़ उठाई थी कि अंधविश्वास हटाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है। तो ये आवाज़ जब हमने उठाई तो देश भर से हमारे धमकी भरे फ़ोन आए कि आपने क्यों ऐसा बोला, जबकि मैं खुद हिंदू हूँ। आज हिंदू होने के कारण इतना अंधविश्वास देश के अंदर फैल चुका है कि मैं हिंदू होने के बाद भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, क्योंकि इतना अंधविश्वास फैल चुका है कि हमको हिंदू बोलना पड़ रहा है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, न रहूँगा। मैं खुद हिंदू हूँ। मैं खुद हिंदू का प्रचार करने विदेशों में भी जाता हूँ, अपने आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन का प्रचार करने के लिए जाता हूँ। लेकिन हमने आज तक किसी को अंधविश्वास में न पड़े हैं, न फैलाया है। हमारा काम है सीधा सीधा लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दें, रास्ता बताएं, लोगों को अच्छा ज्ञान दें कि माँ बाप की सेवा करो, संस्कार क्या होते हैं, ऐसे ज्ञान देने की हम कोशिश करते हैं। विदेशों में, यहाँ भी करते हैं। लेकिन भारत के अंदर इतना अंधविश्वास फैल चुका है। समाज में कई लोग इतना बोलने के बाद भी कि मैं हिंदुओं के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, न बोलूँगा, और न किसी धर्म के खिलाफ है। कितने बार बोला, इसके बाद भी समाज में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पेपर के माध्यम से छापते हैं, यानी कि हम धर्म के खिलाफ हैं, झगड़ा कराने की इच्छा करते हैं। लेकिन भगवान हमारा साथ दे रहा है, बजरंगबली साथ दे रहा है, अजनेरी धाम हमारा साथ दे रहा है। कोई खतरा तो नहीं हुआ आज तक, लेकिन लोगों ने कोशिश की है समाज में रह करके कि इनको ऊपर हमला कराया जाए, चक्का जाम किया जाए, बहुत कोशिश की है। लेकिन बजरंगबली ने हमारी रक्षा की है। हे बजरंगबली, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें आगे बढ़ाएं, शक्ति दें। अजनेरी धाम की जय हो, उनकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा अच्छा ज्ञान ही देंगे। लोगों को अंधविश्वास से हटाना एक मिशन है, हमने छेड़ा है और छेड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन अंधविश्वास जरूर हटेगा।
इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास फैलाना कितनी बड़ी बात है। और लोग मान भी रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। जो शिक्षित नहीं है वो ज़्यादा लोग जा रहे हैं अधिक संख्या में। तो हम चाहते हैं ऐसा कार्य न करें, अपने मंच के माध्यम से अच्छी अच्छी कथाएं करें, भागवत करें, लोगों को अच्छा ज्ञान दें, प्रेरणा दें। मीठी वाणियों से अगर आप चाहें दुनिया को मोह सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास फैलाना कोई ज़रूरी नहीं है कि अंधविश्वास फैला के ही भीड़ इकट्ठा करें। हमारे जय किशोरी जी देखें, उनके जो प्रवचन होते कितनी भीड़ लगती है। अच्छे अच्छे मीठे वाणियों से वचनों से लोगों को अच्छा ज्ञान देती हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हमारा उद्देश्य है अंधविश्वास को हटाना, और ये मिशन हमने छेड़ा हुआ है। और ये मिशन आज नहीं छेड़ा हमने। आप हमारे यूट्यूब में, गूगल में जाएंगे तो पुराने वीडियो मिलेंगे। साउथ अमेरिका से एक लेडीज आई थी, उसका नाम अजीब सा है, प्रेसिडेंट है, वहाँ से आई थी। उस समय हमने अंधविश्वास हटाने के लिए उन्होंने हमें बुलाया था कि हमारे देश आएँ, अंधविश्वास हटाने की प्रेरणा दें, स्कूल में लेक्चर दें। तो ये नई बात नहीं कि हमने अभी अंधविश्वास छेड़ा है, ये पहले से ही छेड़ते आ रहे हैं और छेड़ते रहेंगे। अंधविश्वास तो भारत देश से हटना ही चाहिए, ये हमने मिशन उठाया है। लेकिन ये आवाज़ जो हमने उठाई तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया। तो हमने भी सोचा, जब लोग विरोध कर रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा अंधविश्वास हटाने में, तो ये मैटर को हमने सॉर्ट किया। हमारे पास कई चैनल वाले आए, हमने मना कर दिया, क्योंकि इस कलयुग में अच्छे लोगों को कोई इज्जत नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ से हट जाए। तो हम प्यार से के साथ इस मैटर को हमने शांतिपूर्वक इसको विराम दिया है, आगे नहीं बढ़ा है। अभी हम मुंबई जाएंगे तो आत्मसम्मान मंच के माध्यम से जो आवाज़ उठाई थी वहाँ मीटिंग होगी, वो क्या विचार रखेंगे इसके बाद हम उसको करेंगे। हमारा उद्देश्य है, ज्योतिषीकार पहले भी थे, आप देखेंगे बस स्टैंड है, स्टेशन में लोग ज्योतिष बैठे रहते हैं, आप उनके पास जाएंगे, आपका पूरा भविष्य बता देंगे। ये कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। हमारा मानना ये है कि यदि हम लेटर लिखते हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ हैं, वो लेटर में हम क्या लिखने वाले हैं आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं। पूरे भारतवर्ष में कैंसर के पेशेंट जो पेशेंट हैं रात दिन मर रहे हैं, 150 मर रहे हैं। लेटर में हम वही लिखने वाले हैं कि त्रिलोकीनाथ हैं आप, हमें बताएं कैंसर की दवा कहाँ मिलेगी, कितने दिन खाना पड़ेगी। तो हम कैंसर देश समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए हम अपनी बातें लिख रहे थे। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिख रहे थे। कैंसर हुआ, लीवर किडनी खराब हो रहे हैं लोगों को, शुगर की बीमारियां घर घर पहुंच रही है, ऐसी औषधियां लिखने वाले थे कि हमें ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी जड़ी बूटियां हमें बताएं, कौन से जंगल में जाना है, कौन सी जड़ी बूटी लाना है, कौन से मुहूर्त में निकालना है, रात में निकालना है कि दिन में निकालना है। दिव्य शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से आप देखें दुनिया को, आप रात दिन बता रहे हो, तो एक बार हमारा भी क्वेश्चन बता देंगे तो मानव कल्याण के लिए हमारी संस्था ने 1 करोड़ रुपया रखा भी है। यदि मानव सेवा के लिए 1 करोड़ रुपया दे भी दिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एक परिवार में यदि कैंसर हो जाता है, पूरा परिवार का पालन पोषण उसी व्यक्ति से है। अगर वो व्यक्ति चला जाए, उस परिवार में सब कुछ चला गया। यदि हमें कैंसर की दवा दिव्य शक्तियों द्वारा मालूम चल जाए, भारत के अंदर बहुत सारे दिव्य शक्ति का वादा करते हैं कि हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं, तो उन दिव्य शक्तियों से हमें दवाइयां बताएं, आयुर्वेद जड़ी बूटियां, ताकि हम लोगों को दें। और वो भी हम वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि त्रिलोकीनाथ भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं दिव्य शक्ति वाले, उनको लिए हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसी जड़ी बूटियां दें। और मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि जिंदगी भर कैंसर, लीवर, किडनी, शुगर की दवाइयाँ त्रिलोकीनाथ से जो हमें मिलेगा निःशुल्क बांटूंगा, निःशुल्क बांटता रहूँगा। इसके लिए चाहे हमारा सब कुछ बेचना पड़े, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बिक जाएगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं पुनः फिर बोलता हूँ, त्रिलोकीनाथ जो भारत के अंदर हैं, बोलते हम त्रिलोकीनाथ हैं, 3 लोक की बातें बता लेते हैं। तो हम यही क्वेश्चन हैं जो हम करने वाले थे, लेकिन वो धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम ज़्यादा उसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें खतरा बना हुआ है लगातार। और
ज़्यादा खतरा आएगा तो शायद हमें पुलिस कंप्लेन भी करना पड़ेगी और हमें गुप्त भी रहना हो सकता है, कुछ दिन रहना पड़े, छिपना पड़े। ऐसे से हमारे पास धमकी वाले फ़ोन भी आ रहे हैं। तो हमने तो मानव सेवा के लिए किए, हमने अपने लिए नहीं मांगा, हमने अपने लिए चैलेंज नहीं दिया, हमने पूरे देश की जनता अंधभक्त जो बन रही है उसके लिए आवाज़ उठाई है। हम तो संपन्न हैं, हम खा पी रहे हैं, हमें क्या करना। लेकिन हमने सोचा जब मनुष्य ने जन्म लिया है कुछ अच्छे कार्य करके जाएं। वही हमने विचार बनाया कि जो गरीब लोग जो भटक रहे हैं अंधविश्वास में, उनको अंधविश्वास से हटाने का कदम उठाया था। हमारा अपना खुद का स्वार्थ नहीं था। हमने आपके सामने बताया कि हमारा स्वार्थ नहीं है। यदि त्रिलोकीनाथ दिव्य शक्ति और अलौकिक शक्ति है जिनके पास है, यदि उनके पास है तो हमें 4 बीमारियों की लिस्ट में लिखेंगे, वो हमें बताएं कि कैंसर की दवा, लीवर की दवा, किडनी खराब हो रही लोगों की उनकी दवा, शुगर की दवाइयाँ घर घर हैं। शुगर बीमारियाँ इतने ज़्यादा हैं, डायबिटीज वाले हर घर में बीमारियाँ फैल रही हैं। उसके छुटकारा पाने के लिए दिव्य औषधियाँ हमें मिलें और आपके आश्रम में ही आकर के फ्री बांटेंगे। हमें उसके लिए घर मकान हमें अपने आप को भी बेचना पड़े बेच देंगे। मानव सेवा के लिए, मानव सेवा, देश सेवा के लिए हमने ये चीज़ें मांगी है और यही हम लिखने वाले थे लेटर में। थैंक यू। गुरुजी, कुछ बिचौलिए लोगों ने उस बात को गलत तरीके से लिया और गलत तरीके से लेकर के उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करने की बात कही और उसमें कुछ अनैतिक तरह की शर्तें रखी, उसमें आपका क्या? जी बिल्कुल। अब ये बड़ी दुख की बात है कि हम छिंदवाड़ा में रह रहे हैं और छिंदवाड़ा के कुछ लोगों ने ऐसी आवाज़ पेपर के माध्यम से उठाई है। हमें लगता है कि ये गलत है, क्योंकि समाज में छिंदवाड़ा ज़िला इतना शांतिपूर्वक बीत रहा है। ज़िले में छिंदवाड़ा ज़िला इतना शांति प्रिय ज़िला है, मध्य प्रदेश का सबसे शांत अच्छे लोग छिंदवाड़ा में हैं। इतनी बड़ी आवाज़ उठाने के बाद सबने हमारा विरोध नहीं किया। ये जरूर बोला है कि अच्छे बात नहीं, उचित नहीं है, हमने ठीक है, हम दोबारा नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे बारे में लिखा, हिंदू लड़ाने की बात उसमें पेपर में छापा गया। गलत है, नहीं छापना चाहिए, क्योंकि हमने तो अंधविश्वास हटाने की बात की है। हम हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों चलेंगे? हम खुद हिंदू हैं, हम हिंदू प्रचारक भी हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ क्यों चलेंगे? किसी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी के खिलाफ क्यों चलेंगे? अरे वो हमारी पूजनीय है। हमारे देश के संत महात्मा के कारण ही देश टिका हुआ है। वो रात दिन तपस्या करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि वो अपने आपका नाम और इस विषय को बीच में लाकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं? लेकिन अगर हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि समाज में इस तरह से हिंदू को लड़ाना अच्छी बात नहीं है। और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, अजनी धाम से बजरंगबली से, कि ऐसा करने वालों को भी भगवान खूब अच्छा रखे, सुख शांति रहे, उनके परिवार में खूब तरक्की करें। हम तो किसी के खिलाफ नहीं है, न थे न रहेंगे, सिर्फ अंधविश्वास हटाने की बात की थी। हमारी शुभकामनाएं हैं जो ऐसा सोच रखते हैं कि इनको लड़ाया जाए, पिटवाया जाए। ऐसे बहुत सारी योजना बनी, लेकिन बजरंगबली ने, अजनी धाम ने हमको बचाया और कोई खतरा नहीं है। सब लोग खुश हैं, हम सबके साथ हैं, हिंदू धर्म के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं। साधु संत महात्माओं की चरणों में हम नमन करते हैं कि आज ऋषि मुनि महात्मा आज देश को बचाने का काम कर रही है, अच्छे धर्म का प्रचार कर रही है और करती रहेगी। हम उनके साथ हैं। थैंक यू। धन्यवाद। बकवा न्यूज़ से हरभजन जांगड़े।